प्रिय बालकों, दोपहर के बाद का सभी को अभिवादन। आज हम संधि को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो कल तक संधियां मैंने पढ़ाई थी वो कक्षा 6 तक के स्तर की थी और उसको आगे बढ़ाते हुए, उसको जोड़ते हुए आगे की हम संधियों पर चर्चा आज करेंगे जो कक्षा 7 लेवल की हैं। लेकिन अगर कक्षा 6 के बच्चे आज इसको देखेंगे तो अगले सत्र में जब वो आएंगे कक्षा 7 में तो उनके लिए कोई नई चीज नहीं होगी। तो हम आरंभ करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि संधियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहली है स्वर संधि, जिसको हम कहते हैं, संस्कृत में मैंने नाम उसका बताया था अच, और दूसरी है व्यंजन संधि, जिसका नाम मैंने बताया था हल, और तीसरी है विसर्ग संधि। तो मुख्य रूप से संधियां 3 प्रकार की हुई, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के अंतर्गत 6 हैं। पहली है दीर्घ स्वर संधि, दूसरी है गुण स्वर संधि, तीसरी है वृद्धि स्वर संधि, चौथी है यण संधि, पांचवी है अयाज संधि और छठवीं है पूर्व रूप संधि। तो ये जो 6 हैं स्वर संधि के 6 भेद हैं। इसमें कक्षा 6 में मात्र 2, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि, ये मैंने आपको बता दिया है 2 दिन में। आज हम आरंभ करेंगे वृद्धि स्वर संधि के बारे में। वृद्धि स्वर संधि क्या है? तो वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयाज संधि, ये 3 आपको कक्षा 7 की है। ये कक्षा 7 का स्तर है और फिर 8 का स्तर हो जाएगा पूर्व रूप संधि। उसके आगे और भी हैं, लेकिन हम उसी क्रम से चलेंगे। 2 मैं पढ़ा चुका हूं, तीसरी, चौथी और पांचवी, यानी वृद्धि स्वर संधि, यण संधि और अयाज संधि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अब वृद्धि स्वर संधि का सूत्र क्या है? उसका सूत्र है वृद्धि रेच। वृद्धि रेच। इसके अंतर्गत 2 नियम है। नियम का पहला नियम है वृद्धि संधि का पहला नियम, यानी का नंबर नियम, यदि आ या आ, देखिए ध्यान दीजिएगा, अ ह्रस्व, आ दीर्घ, यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। यदि आ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। क्या बताया? यदि आ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों को मिलकर ऐ हो जाता है। यदि आ या आ, इसके बाद चाहे ए आए और चाहे ऐ आए, ये दोनों को मिलकर के क्या होगा? ऐ होगा। क्या होगा? ऐ ही होगा। जैसे भारतीय धन एकता, भारतीय धन एकता, भारतीय या में अ है और आगे क्या है? आ के बाद क्या है? ए है। तो ये आ और ए मिल करके क्या बना? भारतीयता। भारतीयता और संयोग किसका हुआ है? आ धन ए बराबर ऐ, भारतीयता। ऐसे ही तथा धन एव, चाहे हमने बता दिया, चाहे छोटा हो आ और चाहे बड़ा हो। तो यहां छोटे का आपने एक उदाहरण देखा, भारतीय या में आ है और फिर आगे ए है, तो
आ और ए मिलके ऐ हुआ है, बन गया भारतीय एकता। अब जरा दीर्घ का देख लो, तथा धन एव, यहाँ बड़ा आ है और उसके बाद ए आया है, तो बड़ा आ और ए मिलके ऐ हुआ है, तो तथा धन एव बराबर तथैव। ऐसे ही जन धन ऐक्यम, आ के बाद चाहे ए आवे और चाहे ऐ आवे, ए ऐ, जन धन ऐक्यम बराबर जनैक्यम। यहाँ कौन कौन मिले, आ और ऐ मिला और इन दोनों को मिला करके ऐ हुआ है। ऐसे ही महाधन ऐश्वर्यम बराबर महेश्वर्यम, यहाँ कौन कौन मिले, ह्रस्व आ और ऐ मिला है, तो दोनों को मिलके ऐ हो गया है। इस तरह से महेश्वर्यम। ये तो नियम का था, पहला नियम था वृद्धि संधि का पहला नियम, और वृद्धि संधि का ही दूसरा नियम जिसको हम खा के रूप में आपके सामने लाए हैं, का और खा। अब दूसरा नियम क्या है, यदि आ या आ के बाद ओ या औ आए तो, पहले क्या बताया पहला नियम, आ या आ के बाद ए या ऐ आए तो। अब मैं चर्चा कर रहा हूं आ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों को मिलकर औ हो जाता है। जैसे जल धन ओघा, जल धन ओघा, यहाँ जल जल आ है और यहाँ ओ है, तो आ और ओ मिलके क्या बनेगा, औ। तो जलौघा क्या हो गया, मिले कौन कौन, आ और ओ, ये मिलकर के ओ हो गया है। महाधन औषधि, अब देखिए यहाँ दीर्घ आ है महा और यहाँ है औषधि, ओ आया है, तो दीर्घ आ और ओ, दीर्घ आ और ओ मिलकर के बनेंगे औ। महौषधि, महौषधि, वन धन औषधम, वन धन औषधम, वन नामे आ है और आगे है औषधम बराबर वनौषधम, आ और ओ मिलके ओ हो गया है। ऐसे ही महाधन औतसुक्यम, महाधन औतसुक्यम, यहाँ दीर्घ आ और यहाँ औ, ये दोनों मिलकर के औ हो गए हैं, हर स्थिति में औ ही होगा, तो बड़ा आ और औ मिलकर के औ हुआ है महौतसुक्यम। अब संक्षेप में आपके दिमाग में ये बात रखनी है कि यदि आ या आ के बाद ए या ऐ आता है तो दोनों को मिलके ऐ होगा, और दूसरा नियम आ या आ के बाद ओ या औ आता है तो दोनों को मिलके औ होगा। संक्षेप में मैंने एक आपको नियम दिया, यदि आ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों को मिलकर ऐ, ओ या औ आए तो दोनों को मिलकर औ हो जाता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आ या आ के बाद ए या ऐ आता है तो दोनों को मिलके ऐ होगा, और आ या आ के बाद ओ या औ आता है तो दोनों को मिलके औ होगा। धन्यवाद।